महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि अतो मार्गद्वय साधकत्वात् गुरु सेवा सर्वेशाम एव हितकारी। बहुत सुंदर यहाँ बात कह रहे हैं महाप्रभु तृतीय स्कंद की सुबोधनी में 15वें अध्याय की सुबोधनी में 26वें श्लोक में श्रीमद आचार्य चरण आप आज्ञा कर रहे हैं, गुरो स्थाने धार्ष्टेन न गंतव्यम नापि रिक्त हस्तादिना किंच तत्स्थानम भुवनैक वंद्यम। क्या बात, गुरु के स्थान पर धृष्टता पूर्वक एवं खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु व उनका स्थान जगत गुरु होने से सर्ववंद्य है, जगदैक वंद्यम। यहाँ पे कह रहे हैं कि भुवनैक वंद्यम, ये पूरे भुवन में वो वंद्य है। वंद्य मतलब उसका वंदन करना चाहिए, अपने गुरु घर का, अपने गुरु कुल का, अपने गुरु स्थान का। वहां धार्ष्टेन, धार्ष्टेन मतलब वाहियात कपड़ों में वहां नहीं चले जाना चाहिए, विचित्र वेशभूषा में वहां नहीं जाना चाहिए, वहां जाके कोई धूर्तता नहीं करनी चाहिए। धार्ष्टेन मतलब कोई प्रकार से बदतमीजी जिसको कहते हैं, वो प्रकार का नॉनसेंस न्यूसेंस गुरु घर में जाके नहीं फैलाना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि रिक्त हस्तादि, ऐसा है शास्त्र में वेदों में भी आज्ञा है, रिक्त हस्तम न पश्येद आचार्य, खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाते। समित पाणी क्षोत्रिय समय गुरु में वाभिगच्छेद, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के यहाँ समित पाणी, हाथ में समिधा लेकर जाना चाहिए, गुरु के यज्ञ की समिधा लेके जाना चाहिए। आज की भाषा में कहें तो ठाकुर जी के लिए विशिष्ट सामग्री लेके गुरु के पास जाना चाहिए, जिससे अपने ठाकुर जी की गुरु सेवा कर सके। तो समित पाणी क्षोत्रिय समय गुरु मेवा अभिगच्छेद श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो इत्यादि वाक्य हैं। रिक्त हस्तम न पश्येच राजानाम देवताम गुरुम, चाणक्य ने भी अपनी अर्थनीति में, अर्थशास्त्र में कहा है कि खाली हाथ राजा को, देवता को और गुरु को नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ मिलते ही चरण स्पर्श और भेंट करने की एक दिव्य परंपरा है, क्योंकि शास्त्र इसका निषेध करता है कि खाली हाथ गुरु के पास नहीं जाते। प्राचीन काल में गुरु को क्या इच्छित है, अभिलषित है, मनोवांछित है, इसका बोध शिष्यों को होता था। आज शिष्यों को पता ही नहीं है गुरु को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। दुनिया भर के लोग जाके झाड़ियां भरते रहेंगे बैठकों में, वल्लभ कुल को आगे पूछते भी नहीं जल पियोगे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, प्रत्यक्ष वल्लभ आपके पास विराज रहे हैं तो बैठकों में क्यों घूम रहे हो? बैठकों में जाओ, वल्लभ के साथ जाओ, वल्लभ के साथ महाप्रभु जी के पास जाओ। महाप्रभु जी आपके साथ अगर हैं तो महाप्रभु जी के पास, महाप्रभु जी के साथ महाप्रभु जी के संग जाओ। तो इत्यादि ये सब अपने यहाँ की परंपरा है, समझना चाहिए। पहले वल्लभ कुल को ताके दो मिश्री धर दे भैया, फिर बैठक जी पे जाके अरोगाइयो। कहने का तात्पर्य इस समय पे महाप्रभु जी आपको पादुका जी के रूप में, हस्ताक्षर के रूप में, बैठक जी के रूप में और वल्लभ कुल के रूप में आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका लाभ लेना चाहिए। वल्लभ कुल के पास जाके बैठना चाहिए, वल्लभ कुल के जो भी उपदेश हो उसका श्रवण करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कितना मार्गानुकूल बोला गया है आप श्री के द्वारा, यदि उसमें से कुछ ग्रहण करने लायक हो तो उसको तुरंत अपने जीवन में ढालना चाहिए। ये इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो समय लेके जाओगे वो समय का आपका सदुपयोग होगा और जीवन में कुछ परिवर्तन आपके भक्ति मार्गानुकूल होंगे। तो भक्ति मार्ग के अनुकूल है तो हम हैं कि नहीं, इसका भी चेक करने के लिए, इसका भी चिंतन करने के लिए गुरु मुखोद्गत शास्त्र वाक्यों को अवश्य धारण करना चाहिए, गुरु के पास बैठना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं गुरु के स्थान पर धृष्टता पूर्वक खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु व उनका स्थान जगत गुरु होने से सर्ववंद्य है। कितनी सुंदर बात यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्य चर्मणा बद्ध साक्षात पर शिवो गुरु। स्मृति वाक्य है ये कि मनुष्य चर्म से बद्ध साक्षात परम ब्रह्म भगवान गुरु है। ये मनुष्य की चमड़ी में जब ठाकुर जी आ जाते हैं, जब वो परम शिव विचारते हैं, परम कल्याण के स्वरूप आप विचारते हैं कि मैं जीव का उद्धार करने के लिए जीव रूप होके जाऊं, तो कह रहे हैं कि मनुष्य चर्मणा बद्ध साक्षात पर शिवो गुरु धर्मे ही गुरोर मूलम। प्रथम स्कंद की सुबोधनी के 7वें अध्याय में आप 46वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, धर्मे ही गुरुर मूलम। धर्म का मूल वास्तव में गुरु ही, जैसे वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है, वेद में से धर्म प्रकट होता है, वैसे ही धर्मे ही गुरुर मूलम, धर्म का मूल गुरु भी है, गुरु में से ही वेद और गुरु में से ही धर्म प्रकट होता है। यहाँ पे एक पद्म पुराण का वाक्य महादेव जी का पार्वती जी को जो दिया उसको यहाँ पे समझा रहे हैं। अधीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्व निरर्थकम पशु योनि मवापनोति दीक्षाहीनो मृतो नरः। यहाँ पे वामोरु मतलब मेरे वाम अंग में बैठने वाली है पार्वती,
जो व्यक्ति किसी संप्रदाय में दीक्षा नहीं लेता उसके द्वारा किए हुए सर्व कर्म निरर्थक, और पशु योनि मुआप्नोति, दीक्षाहीनो मृतो नरो, अगर वो मर जाए तो पशु योनि को प्राप्त होता है, मतलब वापस उसको मनुष्य योनि भी नहीं मिलती। इसीलिए हर व्यक्ति को दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। तत्व सागर नाम के तंत्र सार ग्रंथ में कह रहे हैं, आगच्छति गुरुर्दैवात् मुदा दीक्षा तदाज्ञया, यदैवेच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः। जब गुरु प्रसन्नता पूर्वक दीक्षा देने के लिए पधारे, जब उनकी आज्ञा या इच्छा हो, तभी उन्हीं की आज्ञानुसार दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु की इच्छा होनी चाहिए कि मैं इसको दीक्षा दूं। आज उल्टा हो रहा है, आज शिष्य कामना कर रहे हैं कि हमको आप दीक्षा दे दो, हमको आप ब्रह्म संबंध करा दो, हमको आप कंठी दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्राचीन काल से परंपरा ये है, आगच्छति गुरुर्दैवा, जब गुरु आपके पास आए, मुदा दीक्षा तदाज्ञया, जब वो प्रसन्न होकर इच्छा करें कि हाँ मैं आज तेरे ब्रह्म संबंध कराऊंगा, हाँ मैं तेको आज कंठी दूंगा, तब यदैवेच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः। ये एक शास्त्र की बात बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान सत्शूद्रान सत्स्त्रियोपि च विष्णु भक्ति रतान साधुन दीक्षयेद विधिना गुरु। विष्णु पुराण का वाक्य यहाँ दे रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा सत्शूद्र एवं सस्त्रीजन तथा प्रभु भक्ति परायण जिनका मन है, ऐसे जनों को गुरु विधि पूर्वक दीक्षा दो। गुरु दीक्षा सबको दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, क्षत्रिय को दे सकते हैं, वैश्य को दे सकते हैं। फिर कहा सत्शूद्र और सत्स्त्री, स्त्री के चरित्र ही उसकी पवित्रता का मापदंड है, और शूद्र का सदाचार धर्म ही उसकी पवित्रता का मापदंड है। तो जैसे स्त्री का शील देखा जाता है, वैसे ही शूद्रों का सदाचार देखा जाता है। मैं शूद्र हूं, मैं तो मांस खा सकता हूँ, मैं तो शूद्र हूं, मैं तो सुरा और मदिरा पी सकता हूं, ऐसा नहीं। मैं शूद्र हूं, फिर भी मैं मांसाहार नहीं करता, मैं सात्विक शाकाहारी आहारी करता हूं। ऐसा विचार करने वाला जो शूद्र है वो सत्शूद्र है। और जो स्त्री है, वो स्त्री यदि अपने लोक लाज और कुल की परंपरा को समझती है तो वो सत स्त्री है। तो ये सब चीजें शास्त्र में बताई हैं। तो ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्यान सत्शूद्रान सत्स्त्रियोपि च विष्णु भक्ति रतान साधुन दीक्षयेद विधिना गुरु। कोई साधु पुरुष स्वयं ही विष्णु भक्ति रतान हो, विष्णु भक्ति में रत हो, उसकी रति आती हो प्रभु को देख के, तो उसको जरूर दीक्षा गुरु को देनी चाहिए। परंतु इन सभी को भी गुरु तो करना ही चाहिए। मंत्रा गुरु मुख व्यतिरेकेण न फलंती। तृतीय स्कंद के 22वें अध्याय के 11वें श्लोक की सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं कि मंत्रा गुरु मुख व्यतिरेकेण न फलंती, अर्थात गुरु मुख से दीक्षा लिए बिना मंत्र फलीभूत नहीं होते। बहुत सुंदर बात नारद पांचरात्र कह रहा है। नारद पांचरात्र में बताया जा रहा है, महाकुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षित सहस्त्र शाखा ध्यायी च न गुरु स्याद वैष्णव। कोई कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, कितने भी यज्ञों की उसको दीक्षा मिली हो, चतुर्वेद के यज्ञों की दीक्षा उसको मिली हो, सहस्त्र शाखा ध्यायी च उसने वेदों की 1000 शाखाओं का अध्ययन किया हो, फिर भी अगर वो गुरु खुद वैष्णव नहीं है तो ऐसे मनुष्य का आश्रय नहीं करना चाहिए जो खुद वैष्णव न हो। तो न गुरु स्याद अवैष्णव, मतलब वैष्णव को वैष्णव ही गुरु करना चाहिए। अर्थात एक भक्त को विष्णु भक्तिमान वैष्णवाचार्य की ही शरण में जाना चाहिए। ये नारद पांचरात्र बता रहा है। अब यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। इस वाक्य को मुझे जहां तक स्मरण है, हमारे यहाँ साधन दीपिका में भी इसको उद्धृत किया गया है। विना श्री वैष्णवीम दीक्षा प्रसादम सद्गुरोर विना विना श्री वैष्णवम धर्मम कथम भागवतम भवेत्। नारद पांचरात्र पूछ रहा है कि जिनको वैष्णवी दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, जिनके ऊपर कभी गुरु की कृपा नहीं हुई, जिन्होंने कभी वैष्णव धर्म का आचरण नहीं किया, क्या वो भक्त हो सकता है? अर्थात वो भक्त कभी नहीं हो सकता। कथम भागवतम भवेत्, वो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त होने के लिए वैष्णवी दीक्षा, एक वैष्णवाचार्य गुरु और वैष्णव धर्म का पालन मनुष्य के जीवन में हो, तब जाके वो शिष्य बन सकता है या सदभक्त कहला सकता है। यहाँ कह रहे हैं ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति। स्कंद पुराण का वाक्य है ये, वास्तव में ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
वास्तव में ध्यान का मूल जो है वो गुरु की आकृति है। गुरु की आकृति का स्मरण करना चाहिए। एक और जगह वाक्य प्राप्त होता है, आपाद मौलि पर्यंतम गुरुणाम आकृतिम स्मरे। स्मरण करने के समय गुरु की आकृति का स्मरण करना चाहिए। आपाद मौलि, चरण से लेकर और शिखा पर्यंत जो गुरु का स्वरूप है उस पूरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए गुरु के। आपाद मौलि पर्यंतम गुरुणाम आकृतिम स्मरे तेन विघ्नः प्रणश्यन्ति, उससे विघ्न निवारण होते हैं, और सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाते हैं। जब हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो एक बार गुरु को दंडवत प्रणाम अवश्य करना चाहिए। मानसिक भी हो सकता है, आजकल वाचिक भी हो सकता है, और व्यवहारिक भी हो सकता है। कुछ अच्छे कार्य की आप भेंट निकाल लो, बाद में गुरु के यहाँ पधरा दो, तो वो व्यवहारिक हो गया। फोन करके दंडवत प्रणाम करो, पूरे दंडवत प्रणाम प्राय नहीं करने चाहिए। कुछ न कुछ, वो कहा रिक्तास्तम न पश्येद आचार्य, कुछ न कुछ आचार्य को भेजना अवश्य चाहिए। और सर्वोपरि एक मानसिक, सबसे बड़ी पूजा मानस पूजा बताई है। गुरु को हृदय से ध्यान करके और गुरु के आशीर्वाद की अपेक्षा, आवश्यकता जीवन में महसूस करनी चाहिए। तो इसलिए कहा कि पूजा मूलम गुरोर पदम, गुरु के चरणारविंद ही हमारी पूजा का मूल है। और मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र का मूल वो नहीं है जो मंत्र गुरु ने दिया। गुरु ने जो वाक्य कहा, ऐसो कर मतलब करना, ऐसो मत कर मतलब नहीं करना, इसको कहा मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। और मोक्ष का मूल क्या है? मोक्ष का मूल अपने साधन नहीं है, मोक्ष का मूल अपने समर्थ गुरु हैं। उनकी कृपा जब अपने पे होगी तब हमको ये जन्म मरण के चक्र से, इस बंधन से छुटकारा मिलेगा। हम पे गुरु कृपा होना, श्रीमद आचार्य चरण की, प्रभु चरण की कृपा होना, हमारे अस्मद आचार्य की कृपा होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे कहा कि ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति ही, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, आपाद मौलि पर्यंतम गुरुणाम आकृतिम स्मरेत तेन विघ्नः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथा। हमारे सब मनोरथ सिद्ध होते हैं।